हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आई हूँ, सेल्फ लव। वैसे तो आपने बहुत वीडियो देखी होंगी सेल्फ लव के लिए, बहुत लोगों ने बनाई, बहुत लोग वीडियोस हैं, सबके अपने एक्सपीरियंस हो सकते हैं। मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करूँगी, अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करूँगी। हो सकता है आपकी इससे ग्रोथ हो सकती है या हेल्प हो सकती है। तो अगर आप सहमत हो तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मेरा मकसद हमेशा एक पॉजिटिव वे में आपको समझाने का होता है, आपकी हेल्प करने का होता है, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करें, आप स्टक ना रहें अपनी जर्नी में। तो सबसे पहले हम सेल्फ लव से पहले ये सोचेंगे कि हम कौन हैं, हम खुद को जानेंगे। अगर मैं आपको क्वेश्चन करूँ कि आप कौन हैं, तो आप लोग अपने माइंड से, एक लॉजिकल माइंड से बोलेगा, एक लॉजिकल माइंड से बोलेगा, मतलब लॉजिकल और इमोशनल माइंड दोनों वे में आप अपने अपने तरीके से जवाब देंगे। जैसे कई लोग बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, कई लोग तो अपना नाम बताएंगे, और कोई लोग अपने पर्सनालिटी के बारे में बोलेंगे, या लोग अपने बारे में ये बोलेंगे मैं लड़का हूँ, कोई लड़की बोलेगा, कोई औरत बोलेगा, कोई आदमी बोलेगा, या कोई अपने बारे में अलग अलग डिफरेंट तरीके से बोलेगा। ठीक है, कोई नाम लेके बोलेगा, कोई अपना पर्सनालिटी लेके बोलेगा, तो कोई अपना प्रोफेशनली बोलेगा, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं टीचर हूँ। ठीक है, तो सब ने अपने एक अलग से पहचान बनाई है। अगर एक क्वेश्चन बोल दिया जाए ना कि आप कौन हो, तो कौन के मतलब कोई भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई किस तरीके से अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, कोई बड़ी सोच के साथ बोल रहा है, कोई छोटा नाम लेके बोल रहा है, अपने अपने तरीके से, अपने अपने ढंग से बोल रहा है। ठीक है, इसमें गलत किसी का भी नहीं है, सब अपनी एक पहचान बता रहे हैं, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से, अपना एक तरीका है। ठीक है, सिर्फ एक क्वेश्चन को समझना है, उसका आंसर कैसे देना वो हर कोई अपने तरीके से देता है। जैसा उसका माइंड, जैसा उसका काम, जैसी उसकी क्रिएटिविटी होगी, वैसा ही वो बोलेगा। ठीक है, तो आप अपने बारे में तो खुद जानते ही हैं कि मेरा नाम ये है, मेरा काम ये है। ठीक है, दोनों से आपकी पहचान है, दोनों ही गलत नहीं है। चलो ठीक है, तो ये होता है सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने आप को रिस्पेक्ट करना, अपने काम को रिस्पेक्ट देनी। ठीक है, एक बताने से, मतलब कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। ठीक है, अगर मैं इन दोनों वे में से, चलो आपको अगर मैं इसी टाइम बोलूँ कि जैसे आपने बोला कि मैं एक सुंदर लड़की हूँ। ठीक है, और अगर आप सुंदर हो, मैंने माना आप सुंदर हो, लेकिन अगर मैंने आपको ये बोला कि आप तो वाकई में बड़ी बदसूरत हो, किसने बोला आपको सुंदर हो, आपका रिएक्शन क्या आने वाला है? बताओ, आपका रिएक्शन क्या आने वाला है? आपका रिएक्शन आएगा तमीज़ नहीं है, किस चीज़ का घमंड है, कैसे बोल सकते हो कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर ये वो है। ठीक है ना, आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप मुझसे मतलब लड़ाई करोगी, झगड़ा करोगी, या मुझे ब्लेम करोगी कि पहले खुद को देख, बाद में मुझे बोलना। ठीक है, और अगर मैं यही बोलूँ आप टीचर हो या डॉक्टर हो, और मैं बोलूँ कौन कहता है आप डॉक्टर हो, आप तो चपरासी लगते हो, खुद को देखा है, किसी भी एंगल से डॉक्टर लगते हो, झोला छापोगे, कंपाउंडर होगे, दिखावा करते हो। ठीक है, अब आपका रिएक्शन क्या आने वाला है? खुद को देख, खुद क्या लगता है तेरे पास डिग्री, मैं दिखाता हूँ मेरे पास ये है, तू किस लेवल का है? तो खुद देख ना, जो तू बनता है अपने आप को, अगर तू अपने आप को कुछ है तो बन के दिखा ना, मेरे लेवल तक आके दिखा, फिर बात करना मेरे सामने खड़े होके। आपका एक एक्शन ये होता है तो ये होता है सेल्फ लव। ठीक है, आपके करेक्टर पे, आपके पर्सनैलिटी पे जो आप हो, अगर उसके अगेंस्ट बोला जाए तो आप उस टाइम अपना सेल्फ लव शो करते हो, गलत नहीं है तो अब इन दोनों वे में अगर मैं आपको बोलूँ कि दोनों वे में ये सही था, तो आपको लगा आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की है या आप सेल्फ लव में हो, तो आपको कि हाँ
अगर हमारे बारे में कोई गलत बोल रहा है तो हम कहीं ना कहीं तो हम अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपने लिए तो बोलेंगे, हम हैं नहीं तो हम क्यों बोलें। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों वे के हिसाब से देखूं तो आप दोनों वे में गलत हो। अगर आपने किसी बात का रिएक्शन दे रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलत हो। अब आप कहोगे कैसे गलत है? अगर हमें एक कोई गाली दे रहा है तो हम क्यों चुप रहे? हमें तो उसको रिप्लाई देना ही देना है। ठीक है, हम देते हैं, हम एक्शन का रिएक्शन देते हैं, हमारी गलती नहीं है। हम लोगों को सिखाया ऐसा गया है, जो हमारे डीएनए में आया हुआ है। हमने इतने कितने युगों से हमने जन्म लिए, मरण किया, जो भी किया, हमारे अंदर जो चीज़ें, हमारे पेरेंट्स बदले, हमारे सोसाइटी बदली, हम कहीं अच्छे घर में गए, कहीं अच्छे मतलब कहीं हो सकता है अच्छे जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं, कई में हमने गलत भी किए हैं। तो दोनों में हमारे जो डीएक्टिवेशन जो हुआ, हमारे अंदर डीएनए में फीड हुआ, तो कहीं ना कहीं हमने अपना सेल्फ, जिसे आज हम कह रहे हैं सेल्फ लव या सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे अंदर जो चीज़ पनपी, आज हम उस चीज़ को खोज रहे हैं। ठीक है, हम बैलेंस नहीं हैं, हमने बैलेंस नहीं किया, ना खुद को, ना अपने रिस्पेक्ट को, ना अपने लव को। अब कैसे? आप कहोगे अब कैसे? ये तो कैसे हो सकता है? हम अपने ना बोलें, ये कैसे हो सकता है? वो इसलिए, देखो, आपका नज़रिया ठीक है, आपने मेहनत की, आप वाकई में वो हो जो थे, सुंदर भी हो, डॉक्टर भी हो, लेकिन सेकंड पर्सन की नज़रों में उसके डीएनए में क्या आया? उसने आपको अपनी तरीके से आपको बोला, आपको ट्रिगर किया। ठीक है, आप ट्रिगर क्यों हुए? अगर आप वो चीज़ हो, आप उसके कहने पे ट्रिगर क्यों हुए? समझ रहे हो मेरी बात को? अगर आपको किसी ने ब्लेम किया और आप वो नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आप ट्रिगर उनकी बातों से हुए। क्यों हुए? क्योंकि आपने सेल्फ लव नहीं किया, आपने अपने ऊपर डाउट किया, उसके कहने पे आपने अपना इतनी मेहनत की चीज़ के ऊपर डाउट कर दिया। वो आपका मेन रीज़न जो था, जिसे हम सेल्फ लव कह रहे हैं, आपने सेल्फ लव ना कहकर, ना करके दूसरों पर यकीन किया। तो यहाँ गलती किसकी थी? यहाँ गलती आपकी थी। आपको ट्रिगर कौन करता है? जब आप किसी को अलाउ करते हो। अगर आप वो चीज़ थे, आप सुंदर थे, तो आप बदसूरत कैसे हो सकते हो? अगर वो आपको कह रहा है तो आपको उस टाइम क्या करना चाहिए था? थैंक यू। उसका नज़रिया है, आपका नज़रिया तो नहीं था। आपका नज़रिया तो राइट वे में था, आपको पॉजिटिव रहना चाहिए था। आप नेगेटिव क्यों हुए? क्योंकि सामने वाले ने बोल दिया, आपने उन पे यकीन किया, अपने ऊपर यकीन नहीं किया। तो सेल्फ लव कहाँ गया आपका? खुद पर यकीन नहीं, तो फिर आप सेल्फ लव या सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करोगे अपनी? तो पहले खुद पे ट्रस्ट करो। कोई क्या कहता है उससे क्या मतलब है आपका? कोई जो मर्जी कहे, आपने अपनी मेहनत की है, आपने खुद को स्ट्रांग बनाया है, तो आपको सेकंड पर्सन क्यों बोलेगा? आपकी वो वीकनेस जानेगा तभी बोलेगा। आप वीक पड़ते हो तब आपके ऊपर कोई ब्लेम करता है। तो आपको ना तो वीक होना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, यस मैं सुंदर हूँ तो हूँ, तुम्हें लगता है वो तुम्हारी सोच है, मुझे लगता है मैं हूँ तो मैं हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल लेके आओ। ठीक है, इसके बाद चलो यहाँ तक आप समझ गए सेल्फ लव हमारे अंदर कमी कहाँ थी, कि हमने दूसरों को मौका दिया। ठीक है, हमें खुद के स्ट्रॉन्ग खड़ा रहना चाहिए, हमें एटीट्यूड होना चाहिए, हमारे अंदर जो चीज़ है वो है। कोई हमारे चीज़ को क्यों हिला सकता है, क्यों बोल सकता है, क्यों ब्लेम कर सकता है? ये हक किसी को नहीं है। ठीक है, हमने इतनी मेहनत की अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने में, तो हमारे ऊपर सेकंड पर्सन आके बोलेगा, क्यों बोलेगा? जो चीज़ हम है नहीं तो हम ट्रिगर क्यों होंगे? ट्रिगर वही होगा जहाँ अपनी वीकनेस होगी। इस चीज़ को पहचाने। और अगर मैं अब आपको ये बोलूँ ट्विन फ्लेम जर्नी वाले, ठीक है,
एक सेल्फ लव टॉपिक था, समझ आ गया। अब आपके पर्सन जो आज हमारे डीएम हैं या डीएफ हैं, ये लोग हमें ट्रिगर करते हैं। ट्रिगर उन्होंने किया, अब आपने क्या किया, आपके पर्सन ने सेकंड पार्टी समझो, ठीक है, आपके पार्टी ने आपको बोला कि आपके अंदर ये कमी है, आपके अंदर ईगो बहुत है, तमीज़ नहीं है, डिप्रेशन में रहते हो, आप ये हो वो हो, कुछ भी आपके ऊपर ब्लेम बदसूरत हो, ये हो, आपके अंदर कुछ काम करने की क्षमता नहीं है, आप एक बहुत नेगेटिव पर्सन हो, कुछ भी आपके अंदर जो भी इशू दिख रहा है वो आपको दिखा के बोल रहा है। तो अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको उनसे क्या करना चाहिए, फाइट करनी चाहिए या थैंक यू बोलना चाहिए? उनको थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आपको, आपका जो अंदर आपकी नेगेटिविटी है उनको बाहर ला के निकाल दिया। तभी आप ट्रिगर हुए। ट्रिगर तब हुए जब आपके अंदर वो डीएनए में फीड था, वो उसी टाइम आपके अंदर से निकाला गया। आपके डीएम ने आपके अंदर से वो इशू ट्रिगर करके निकाला। अब आप उन गलती हम क्या करते हैं, हम उन्हें ब्लेम करते हैं, उनको जो हम रिप्लाई करते हैं ना वो ब्लेम करते हैं। अब हमें इन्हें ब्लेम नहीं करना। अगर आप सेल्फ लव समझ गए हैं तो आप अब उन्हें ब्लेम नहीं करना, उनको थैंक यू बोलना है। और थोड़े टाइम के लिए स्पेस ले लो और उसी इशू पर वर्कआउट शुरू कर दो। और डेली अपने पर्सन को ब्लेसिंग देनी है, क्योंकि वो ही पर्सन आपको स्टैंड कर रहा है आपके अंदर इशू दिखाकर, वो आपकी ग्रोथ कर रहा है। जब आप उस इशू को हील कर लेंगे पॉजिटिव वे में, सबसे पहले पॉजिटिव होगे, पॉजिटिव वे में उस चीज़ को हील करोगे तो आपका काम क्यों नहीं बनेगा या आपका डीएम आपसे रन क्यों करेगा? अगर आप उनको ब्लेम ही नहीं करोगे, अगर ब्लेम कर भी दिया है तो थैंक यू बोल दो, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मेरा इशू दिखा के मुझे प्रोग्रेस या मुझे ग्रोथ में आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू सो मच। अगर आप अपना बोलने का तरीका अच्छे तरीके से उनके साथ ट्रीट करोगे तो आपका डीएम रन नहीं करेगा, आपका इशू भी हील होगा, सेल्फ लव में भी आएंगे। तो आप सोचो, तो ये जो डीएम है इनकी वजह से आप ग्रोथ कर रहे हो, क्योंकि वो आप खुद ही हो, आपका खुद, आपने खुद को इशू निकाला। आज के बाद अगर आप चाहते हो कि आप सेल्फ लव करें, आपका डीएम रन ना करें, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? जब भी ऐसा कोई आपके सामने आ जाए, आपको अपने पर्सन को सामने रखना है। पर्सन को पर्सन नहीं समझना, आज के बाद उसको खुद ही समझना है। खुद का मतलब, अगर आप उनको अपना रूप देकर देखें, आप अभी तक डीएम के बारे में सोचो, डीएम ये है, डीएम वो है, डीएम की शक्ल ऐसी है वैसी, नहीं। अब आपको डीएम के अंदर खुद को देखना है। खुद का मतलब अपना रूप ही उनके अंदर देखना है। आप उनको अपना नाम दे दो, जो आपका नाम है आज से उनका नाम वो है। अब देखो वो अपना कर्मा डील कर रहे हैं, करने दो, वो तो काम कर रहे हैं, मैं इस टाइम अपना हील कर लेती हूँ, मैं ही तो हूँ। उनको सेकंड पर्सन मत समझो। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी में समझना है तो अपने पर्सन को पर्सन मत समझो, उसको खुद ही समझो, उनको नाम दे दो अपना। अगर आपका नाम को रीटा है तो आप समझो कि मैं तो काम, मेरा नाम तो रीटा है, वो मेरी सोल है, वो रीटा ही है। रीटा अपना काम करो, बेफिक्र होके करो, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ, जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो, आप अपना काम अच्छा कर रहे हो, डिवाइन हमको ब्लेसिंग दे, ये दे वो दे, उनको ब्लेसिंग दो, इंटरनली लव दो, करो जितना कर्मा करना करो, डील करो। आप भी फ्री हो जाओ, मैं भी फ्री हो जाती हूँ, जल्दी से फ्री आप भी हो। मैं, आप मुझे इशू बताओ, मैं हील करती हूँ, आप लोगों के साथ डील करके जल्दी से फ्री हो के आओ, ताकि हम आगे ग्रोथ करें और अपने पर्पस की तरफ बढ़ें। तो क्या आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी? होगी ना। तो आज से ये एक चीज़ नियम, मतलब कि थॉट क्रिएट करना शुरू कर दें, पॉजिटिव वे में ब्लेसिंग देना शुरू करें, और अपने डीएम को डीएम ना समझ के खुद समझें कि मैं हूँ, वो मैं हूँ। अपना जो आप अपनी शक्ल देखते हो उनमें शक्ल देखना शुरू करो, इससे आपकी जल्दी ग्रोथ होगी और आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आपका इजी हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पे इशू हील होंगे, कर्मा हील होगा, सब हील हो जाएगा, सब बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। एक बार करके देखें, क्या पता
आपकी लाइफ सही डायरेक्शन में चली जाए और आप जल्दी ग्रोथ करो और आपका यूनियन पॉसिबल हो। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।